नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 101 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 101 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम में है। सासाराम दोस्तों कौन राज्य में पड़ता है? तो यह बिहार राज्य में पड़ता है और बिहार राज्य के बोल सकते हैं रोहतास जिला में पड़ता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का तो बोल सकते हैं इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां बोलिएगा और इसका जो मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी का दोस्तों दो प्रमुख युद्ध याद रखिएगा। एगो चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। एक युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कन्नौज का युद्ध या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह हुआ था 1540 में, बोल सकते हैं यह युद्ध लड़ा गया था। शेरशाह सूरी को दोस्तों शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो बहार खां नूहानी के द्वारा दिया गया था। साथ ही दिल्ली का बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया और कौन भाषा में किया गया? संस्कृत भाषा में। संस्कृत को आप बोल सकते हैं सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं महाभारत का तो महाभारत के रचयिता कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा आप वेद व्यास। और साथ ही महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोलिएगा। महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन इसका युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नैक्रोम किसका मिश्र धातु है? साथ ही नैक्रोम जो है यह क्रोमियम और निकेल का बोल सकते हैं मिश्र धातु होता है। और दोस्तों बात करते हैं हम पीतल का, तो पीतल भी है मिश्र धातु, कई बार परीक्षा में पूछा गया है यह किसका किसका मिश्रण होता है? तो पीतल को याद रखिएगा पिताजी से, तो पी से याद रखिएगा पीतल और ता से याद रखिएगा तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं जी से याद रखिएगा जिंक जिसको जस्ता बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो पीतल होता है यह कॉपर और जिंक के मिश्र धातु होते हैं, या आपको दिया रहेगा तांबा और जस्ता दिया रहेगा। कहता है गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है पुरी में दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अगर सिकंदर का साथी सेनापति आपसे पूछा जाए, इसका सेनापति तो सेल्यूकस निकेटर बोल सकते हैं और सेल्यूकस निकेटर के ही सेनापति थे साथी कौन? तो बोल सकते हैं आप मेगास्थनीज, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। और मेगास्थनीज
इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। कौन पुस्तक? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। यह यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम पर आप बोल सकते हैं यह आधारित हो जाते हैं। पाल राजवंश का संस्थापक, दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल हो जाता है। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। और बोल सकते हैं पाले वंश से संबंधित शासक है धर्मपाल, और धर्मपाल ने दोस्तों विक्रम बोल सकते हैं शिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है आपको भागलपुर जिला में, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय का तीसरा मंजिल दोस्तों कौन बनवाया था? धर्मपाल। और दूसरा अगर मंजिल पूछ लिया जाए कौन बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय का, तो हर्षवर्धन बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन कहता है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और बोल सकते हैं बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते हैं आप पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है। सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह भी मेरे साथ ही पूछा जाए तो आप शुक्र को लॉक कर लीजिएगा। अगर ग्रह से संबंधित नियम अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने दिया, तो केपलर नामक वैज्ञानिक को आप लॉक कर सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस सामान्य अध्ययन के रिवीजन वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था रोमर के द्वारा। प्रकाश जो है यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1906 ईस्वी में मेरे साथी किया गया था। इसका उत्तर दीजिए। कहता चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था राणा कुंभा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो दोस्तों प्रोटीन बोल सकते हैं। अब प्रोटीन का रचना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 को अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और बोल सकते प्रोटीन का फैक्टरी पूछ लिया जाए तो राइबोसोम को कहा जाता है। और साथ ही प्रोटीन की कमी के कारण 2 रोग भी याद रखिएगा, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोर। ये दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। प्रश्न कहता है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बोल सकते हैं आप 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। 1527 का बात करते हैं तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। यह भी युद्ध बाबर ने जीता था। कहता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? तो साथ ही इसको लिखा गया है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। समुद्रगुप्त को बोल सकते हैं भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? सही जवाब हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन बी दोस्तों। हुमायूं अकबर के पिताजी हो जाते हैं। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो इसके अनुसार फाल्गुन बोल सकते हैं अंतिम महीना हो जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। और इसका जो स्थापना किया गया था 1905 ईस्वी में
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह गुफा जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अपना भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जनजाति अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे तो बोल सकते हैं आप वकरवाल। वकरवाल जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर की जनजाति हो जाते हैं। प्रश्न का था किस राज्य में पेगोडा बौद्ध मठ स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। भारतीय सेना का कहता है नया आधार गीत क्या है? आप इसको लॉक कर सकते हैं मेरा भारत महान। ऑप्शन बी वाला को आप लॉक कर लीजिए। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशी में दोस्तों जो अम्ल पाया जाता है मायोसिन अम्ल पाया जाता है, मायोसिन बोल सकते हैं अम्ल पाया जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है ना यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। दोस्तों अपना भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। सबसे अधिक खाद्यान्न फसल अगर पूछा जाए सर्वाधिक खाद्यान्न फसल तो चावले हो जाते हैं। और गन्ना का बात करते हैं तो अपना भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश यानी यूपी गन्ना का उत्पादन करता है। प्रश्न कहता है विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। और दोस्तों गीतांजलि के लेखक अगर पूछा जाए गीतांजलि के लेखक तो इसके भी हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पैराफिन मोम कहलाता है। ऑप्शन सी को आप दोस्तों लॉक कर लीजिए। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था? तो आप बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर याद रखिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा किसानों के साथ। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा किसानों के साथ किया गया था। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। इसके संस्थापक हो जाते हैं के श्री घरालू नायडू हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाते हैं दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो बोल सकते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो मीथेन का बड़ा स्रोत धान की खेत और बोल सकते हैं आप दलदल वाले भूमि और धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और इसी को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दोस्तों आप बोल सकते हैं याद रखिएगा मेक्सिको। ऑप्शन सी अपना भारत में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। और तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है तो उसका नाम है निकोटीन। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल बोल सकते हैं। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों बोल सकते हैं आप खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल हो जाते हैं। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? एक आंख का वजन पूछा गया है तो 8 ग्राम के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? मानव के रक्त में पाई जाने वाली धातु यहाँ पर लोहा हो जाता है। और रक्त जो है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका pH मान पूछा जाए तो 7.4 बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो यह हरियाणा में स्थित है। और पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था, 1526 में, 1556 में और 1761 में। ये तीनों दोस्तों पानीपत में लड़ा गया युद्ध है, पानीपत का युद्ध। प्रश्न कहता है कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो चाइना बोल सकते हैं, ऑप्शन बी चाइना को आप लॉक कर दीजिए। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? तो इसको फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है समुद्र की गहराई को। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है बोल सकते हैं आप। प्रश्न का था भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर करता है सेब का उत्पादन अपना भारत में सर्वाधिक, अगर पूछा जाए तो। भीमराव अम्बेडकर की समाधि कौन सी है? तो चैत्र भूमि दोस्तों इसकी समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट जो है यह लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम हो जाता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो इसका जन्म पूछा जाए तो शिवनेरी किले में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्योदय वाला देश पूछ लिया जाए तो जापान को आप लॉक कर सकते हैं, जापान को। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से? नेफा के नाम से जाना जाता था। 5 नदियों का राज्य दोस्तों 5 नदी पंजाब को कहा जाता। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। गिर राष्ट्रीय पार्क कता किस राज्य में स्थित है? गिर है दोस्तों गुजरात में, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो अमेरिका के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया। बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? और दोस्तों कोई भी एग्जाम का बात कीजिए तो यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछे जाते हैं। तो बिहू संबंधित आपको असम से, ऑप्शन सी। कौन राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? असम से। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन कोसी नदी करता है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और इसी को दोस्तों बोल सकते हैं आप कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। मकर रेखा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप लिम्पोपो नदी बोल सकते हैं, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो दोस्तों जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली अगर आपसे पूछ लिया जाए यमुना नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे दोस्तों कौन है? तो लखनऊ है, याद रखिएगा, लखनऊ आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह झील स्थित है आगरा, ऑप्शन बी आगरा दोस्तों। आगरा भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन है? इनमें से किसको माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? चींटी बोल सकते हैं या हाथी। दोस्तों ये दोनों में से कौन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है पिथौरागढ़ से होता है इसका उद्गम, अगर पूछा जाए तो। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो दोस्तों सऊदी अरब का सबसे कठोर कानून माना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पेरियार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों अपना भारत के अंतर्गत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला झंडा किसका प्रतीक है? तो विरोध का प्रतीक है। काला झंडा अगर बात किया जाए तो विरोध का प्रतीक होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार बोल सकते हैं। कितने बार? 72 बार
धड़कता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में हुआ था। और बोल सकते हैं महावीर स्वामी का बात करते हैं तो यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं। इसे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे तो दोस्तों लाला लाजपत राय इस नाम से विख्यात हो जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को याद रखिएगा मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मेरे साथी मैसूर को आप लॉक यहाँ पर कर सकते हैं। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यहाँ पर साथी सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो बोल सकते हैं आप जैसलमेर बोल सकते हैं, जैसलमेर याद रखिएगा। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है और बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो इसको नष्ट करने का काम सुल्तान महमूद के द्वारा किया गया, गजनी के द्वारा। प्रश्न का था मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ? तो भारत में 1526 में मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। भारत में सबसे छोटा दिन, साथ ही सही उत्तर आप लॉक कीजिए 22 दिसंबर को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रसिया यानी रूस बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है राज्यसभा की सदस्यता की अवधि। दोस्तों राज्यसभा के सदस्य की अवधि 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद बोल सकते हैं 80 में है और राज्यसभा संसद के ही दोस्तों अंग होते हैं। सत्य कहता है मंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंतर्गत है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में है। किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया है? इसका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहता किस महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महान वैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता है? यहाँ पर आप सही उत्तर क्या बोल सकते हैं? आइंस्टीन याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है लाल किला कहाँ पर स्थित है? लाल किला दिल्ली में स्थित है। कौन जगह? दिल्ली में दोस्तों स्थित है लाल किला। मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? इसका असली नाम पूछा जाए अब्दुल कलाम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है अब्दुल कलाम। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? तो यह इंग्लैंड के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ हुई? तो दोस्तों 3 गो लड़ाई लड़ा गया पानीपत युद्ध का बोलिएगा आप। प्रश्न का था भारत का सबसे छोटा राज्य। तो भारत का सबसे अगर आपसे छोटा राज्य पूछा जाए तो दोस्तों आप गोवा बोल सकते हैं। गोवा याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? तो रजिया सुल्तान का अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का हो जाता है। इल्तुतमिश की यह बेटी थी रजिया सुल्तान। हम्पी किस राज्य में स्थित कहता है ऐतिहासिक स्थल है? तो हम्पी जो स्थित है मेरे भाई यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी हो जाता है काठमांडू। नेपाल की राजधानी हो जाता है काठमांडू। भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? तो यह राजस्थान। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान को आप लॉक कर सकते हैं।
डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से संबंधित है डार्विन का सिद्धांत। पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। क्रिकेट दोस्तों इंग्लैंड का है। हॉकी दोस्तों अपना भारत का है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बोल सकते हैं वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मरीना बीच बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है भारत का सबसे छोटा गुफा परिसर कौन सा है? इसका सही जवाब सांची गुफाएं आप बोल सकते हैं, सांची गुफाएं। प्रश्न का था भारत के पहले ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल 34 किलोमीटर दूरी की यात्रा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पिन कोड की शुरुआत दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। पिन कोड की शुरुआत। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित हो जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों, चांदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? राजस्थान को। किसको दोस्तों? राजस्थान को याद रखिएगा। और गुजरात सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पर राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किसका है? अंडमान और निकोबार का है। अंडमान और निकोबार का बोल सकते हैं आप। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो गर्म रेगिस्तान है सहारा। कौन है? तो सहारा है मेरे साथी। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान में है। विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। कौन पठार? तिब्बत का पठार आप बोल सकते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगर हम लंदन का बात करते हैं तो प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील अगर आपसे पूछा जाए तो आप ओडिशा को लॉक कर दीजिए, चिल्का झील अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? साथी आंध्र प्रदेश को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है वोल्टा झील किस देश में स्थित है? वोल्टा झील का दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मेक्सिको बोल सकते हैं आप, मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? तो यह फैला है बांग्लादेश तक। कहाँ तक? बांग्लादेश तक फैला हुआ है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, निम्न में कौन सी भारत की सबसे छोटी झील है? इस 4 ऑप्शन में से तो बोल सकते हैं आप पुकोड याद रखिएगा, पुकोड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के टॉप 101 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। हम आप सभी दोस्त लोग से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर जरूर देखे हैं साथी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। 101 में आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, एसएससी जीडी, बीपीएससी प्री ये किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही हम उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं और पूछा गया प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में, इस प्रकार से साथी प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।